हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो लास्ट क्लास में हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल में ग्रेडियंट से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जो कि प्रीवियस ईयर में टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब जो आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डाइवर्जेंस। आज हम डाइवर्जेंस के ऊपर 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डाइवर्जेंस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और किससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड मीजर्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ग्रेडियंट की। तो हमने बोला था कि जो ग्रेडियंट होता है हमारे पास, वो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट हमारे पास किसी भी स्केलर फील्ड का कैलकुलेट किया जाता है और जो ग्रेडियंट होता है वो हमें वेक्टर फॉर्म देता है या वेक्टर क्वांटिटी देता है। ध्यान रखने की बात है कि ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर फील्ड का निकलता है और उसका जो वैल्यू होती है ग्रेडियंट की, वो ग्रेडियंट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। वहीं पर जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा ध्यान देना है, जब भी हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो एक वेक्टर फील्ड के ऊपर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकाला जाता है? डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का निकाला जाता है और पर इसकी जो वैल्यू होती है वो हम कहते हैं, वो हमारे पास एक स्केलर मिलती है हमको। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डाइवर्जेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान देना, डाइवर्जेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल डॉट समथिंग ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है यहाँ पे? ये एक वेक्टर फील्ड है। तो डाइवर्जेंस यहाँ पर क्या है? डेल ऑपरेटर डॉट, ये डॉट का ध्यान रखना है। और हमें पता है कि जब भी हम डॉट लगाते हैं किसी भी दो वेक्टर के बीच में, उसका एंड रिजल्ट हमको क्या मिलता है? कि स्केलर क्वांटिटी मिलता है। इस वजह से जो डाइवर्जेंस है, तो डेल डॉट ए को हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये हमें ध्यान देना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DIV। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए ये अपने आप में क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी वेक्टर फील्ड का, स्केलर फील्ड का डाइवर्जेंस नहीं निकलता, वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकलता है। तो होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी वेक्टर फील्ड में, वो क्या मीजर करता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे पास डाइवर्जेंस होता है किसी भी वेक्टर फील्ड में, वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन को यहाँ पर मीजर करता है। एक्सप्रेशन और कंप्रेशन किस चीज़ का? जो भी वो वेक्टर क्वांटिटी, जो भी वो वेक्टर फील्ड है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? एक्सपेंड कर रही है, कंप्रेस कर रही है, या उसमें कोई चेंज नहीं है। तो डाइवर्जेंस हमको क्या बताता है? बेसिकली डाइवर्जेंस का जो बेसिक मतलब है वो है रेट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। रेट ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन, कि अगर मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो डाइवर्जेंस क्या बताता है हमको? डाइवर्जेंस हमको ये जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है उसके फ्लक्स को बताता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उससे फील्ड बाहर की तरफ को निकल रही है तो उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है। तो डाइवर्जेंस तीन तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, एक होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस, एक होता है जीरो डाइवर्जेंस। इसी को यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है हमारे पास, वो कैसा डाइवर्जेंस होता है? जिसमें वेक्टर फील्ड क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है, एक पॉइंट से एक सोर्स की तरह वो काम करता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो एक सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी फील्ड वेक्टर, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है, उसकी क्वांटिटी बाहर की तरफ डाइवर्स कर रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। वहीं पर अगर यहाँ पर एक नेगेटिव फील्ड होता है, नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती, और नेगेटिव फील्ड इनवर्ड होती तो हमारा नेगेटिव चार्ज एज अ सिंक काम करता है। पॉजिटिव चार्ज एज अ सोर्स, हम कह रहे हैं कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो उससे दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। वैसे ही नेगेटिव चार्ज जो है वो हमको नेगेटिव डाइवर्जेंस का एग्जांपल दे रहा है। और नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? कि वहाँ पर जो वेक्टर फील्ड होगी वो कन्वर्ज कर रही होगी, एक पॉइंट पर आकर के मिल रही होगी, और उसी को हम कह रहे हैं कि एज अ सिंक एक्ट कर रही है। ये एज अ सोर्स एक्ट कर रहा था, ये वाला पार्ट।
तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड हमको इसका अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड हमको एक नेट आउटवर्ड या इनवर्ड फ्लक्स देता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस होता है इट इज नेट इनवर्ड और आउटवर्ड, किसी भी केस में इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है फ्लक्स। अब वो फ्लक्स किसका हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है, आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा है, बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं। तो जैसे डायनेमिक्स में हम देखते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स में हम विस्कस फ्लूइड देखते हैं या फ्लूइड देखते हैं, तो फ्लूइड भी मूव करता है तो उसका फ्लक्स हो सकता है। तो कोई भी फ्लूइड का फ्लक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स हो सकता है। तो नेट इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज स्केलर, डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो अभी जब मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, डाइवर्जेंस हमेशा हमको एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड हमेशा क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा कि जो डाइवर्जेंस किसी भी एक वेक्टर फील्ड डेल डॉट ए, ये क्या होता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि डाइवर्जेंस हमेशा हमको क्या देता है, कि स्केलर क्वांटिटी देता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है कि इफ डेल डॉट ए, अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू किसी एक वेक्टर फील्ड ए के ऊपर जीरो हो जाए, अगर डेल डॉट ए की वैल्यू जीरो हो जाए, डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो हो जाए, हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड अगर जीरो हो जाए, तो उस टाइम पर ए को हम क्या कहेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, कोई भी वेक्टर फील्ड अगर उसके ऊपर उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है तो उस वेक्टर फील्ड को हम बोलते हैं सोलेनॉइडल। सोलेनॉइडल, इस बात का ध्यान देना है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या होता है हमारे पास, सोलेनॉइडल हम उसको कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कि जो डेल डॉट ए है वो अपने आप में क्या है, एक सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड है। तो ए हमारे पास क्या है, एक सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आपने एग्जांपल देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, बी वेक्टर से। तो आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो डेल डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। डेल डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इस वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है। और कैसा वेक्टर फील्ड है, सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड है। इसका एग्जाम्पल भी हो गया। तो अगर डेल डॉट ए की वैल्यू जीरो होती है तो ए हमारा क्या होगा, एक सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, द डाइवर्जेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड इज। तो आपको ध्यान देना है कि यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, मैंने आपको बताया डाइवर्जेंस 3 तरीके का होता है। तो डाइवर्जेंस क्या क्या होता है, डाइवर्जेंस हमारा पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो हमारा वेक्टर फील्ड है वो बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रहा हो। ठीक है। सेकंड वन इज, अगर वो एक पॉइंट की तरफ को आ रहा हो या इन्वर्ट मोशन कर रहा हो, या उसका जो उसका हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या कर रहा हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ को मोशन कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव डाइवर्जेंस। जैसे हमारा नेगेटिव चार्ज की हमने बात करी, सिंक की तरह वर्क करता है। एक और फील्ड हमारे पास होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फील्ड है, जो कैसी फील्ड है, वो यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है। तो अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो अगर मैं यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में देखता हूँ कि कितनी फील्ड इस पास कर रही है, तो जितनी फील्ड इस पर यूनिट वॉल्यूम में एंटर करती है उतनी ही फील्ड वहाँ पर क्या करती है, आउटवर्ड मोशन भी कर रही है। इनवर्ड मोशन जितने फील्ड का है उतना ही आउटवर्ड मोशन भी है। तो जब भी हम यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड की बात करते हैं तो डाइवर्जेंस कितना हुआ, जितना इनवर्ड उतना ही आउटवर्ड। तो नेट फ्लो आउटवर्ड कितना हुआ, जीरो। नेट फ्लो इनवर्ड कितना हुआ, जीरो। तो हम कहेंगे कि जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी हम यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड की बात करें या कांस्टेंट वेक्टर फील्ड की बात करेंगे तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस होगा उसका वो होगा जीरो, क्योंकि जितना अमाउंट इनवर्ड फ्लो कर रहा है उतना ही अमाउंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा है।
तो नेट फ्लो कितना हो गया उस सरफेस से या उस पर्टिकुलर पॉइंट से, वो जीरो हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए, अभी ए वेक्टर, ध्यान देना इसको, यहाँ पर क्या है, ये ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर जो हमारे पास है उसमें हमको एक उसका ये वेक्टर फील्ड हमको गिवन है कि एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप एट 1 1 1 पॉइंट्स पर, कोऑर्डिनेट पर हमको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था आपको डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट ए। डेल हमको रिप्रेजेंट करता है, डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। और इसका डॉट हम कर रहे हैं किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। और डॉट हम जानते हैं आई डॉट आई होता है 1, जे आई डॉट जे होता है 0, आई डॉट के होता है 0। तो आई का आई के साथ डॉट होगा, जे का जे के साथ डॉट होगा और के का के के साथ डॉट होगा, और बाकी की टर्म्स वैसे ही 0 हो जाएंगी। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, इसको हम डॉट करते हैं तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2y। वैसे ही डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2z। सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। अब इसको हमें कहाँ पर निकालना है, एट 1 1 1 पॉइंट पर निकालना है। तो अगर हम एक्स वाई जेड की जगह 1 1 पुट कर देंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 6। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप एट 1 1 1 इज 6। और मैंने कहा भी था कि डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड का स्केलर नंबर आता है या स्केलर क्वांटिटी आता है, सो 6 अपने आप में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। होप यहां तक समझ में आ गया होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज नेगेटिव एट अ पॉइंट इट इम्प्लाइज। तो डाइवर्जेंस का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो आपका बेसिक इंटरप्रिटेशन है, वो मैंने आपको अभी बताया कि डाइवर्जेंस क्या होता है, पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, उसका बेसिक फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो डाइवर्जेंस अगर निगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, सोर्स नहीं होगा, उसका मतलब होगा सिंक, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट सिंक की तरह एक्ट कर रहा है और जितनी भी वेक्टर फील्ड है उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ को क्या कर रही है, एंटर कर रही है, इस तरह से। तो हमारे पास क्या होगा कि जो वेक्टर फील्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ को क्या कर रही है, मूव कर रही है, पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ को यहाँ पर मोशन कर रही है। तो हमको दिख रहा है कि जो हमारा वेक्टर फील्ड है वो हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ को मूव कर रही है, और उसको हम कहते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। जब हमारी वेक्टर फील्ड क्या होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ को कन्वर्ज करेगी, एक राइट वर्ड है कन्वर्ज करना। तो जब वो कन्वर्ज करेगी या कंप्रेस करेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ को, तो उसको हम बोलते हैं सिंक एट दैट पॉइंट। इजी क्वेश्चन है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड फाई इज नोन एज। अब इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। उसने हमसे कहा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। डाइवर्जेंस, या मैं इसको अगर वर्ड्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फाई, ये हमसे कह रहा है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फाई। क्योंकि स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट हम निकालेंगे और ग्रेडियंट अपने आप में वेक्टर फील्ड है, तो वेक्टर का क्या निकलेगा, डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। और अगर इसको हम नॉर्मल तरीके से लिखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट मतलब डेल फाई। यहाँ पर कोई डॉट एंड क्रॉस नहीं आता, इसको हमने इस तरह से लिख सकते हैं। डेल डॉट डेल अपने आप में एक क्वांटिटी होती है, डेल डॉट डेल अपने आप में बनता है डेल स्क्वायर। इस बात को ध्यान देना है कि डेल डॉट डेल को हम बोलते हैं डेल स्क्वायर, और ये बन जाएगा डेल स्क्वायर फाई। और डेल स्क्वायर फाई अपने आप में हमको रिप्रेजेंट करता है, डेल स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है लाप्लासियन। तो डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा लाप्लासियन ऑफ स्केलर फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है लाप्लासियन। जैसे डेल, इसको हम डेल ऑपरेटर, नेबला ऑपरेटर भी बोलते हैं, वैसे ही डेल स्क्वायर को हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा लाप्लासियन, आंसर हो जाएगा लाप्लासियन। तो
हमें पता है कि डेल डॉट डेल, तो डेल डॉट डेल को हम डेल स्क्वायर भी लिखते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसमें आई जे के नहीं आता, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हमारे लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। डबल डेरिवेटिव होता है और इसमें क्या नहीं होता है, वेक्टर ऑपरेटर नहीं है, आई जे के की वैल्यू यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि जब हम डेल से डेल को डॉट करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगी, वैसे ही वाई के साथ वैसे ही जेड के साथ हो जाएगा। तो हमको इसको बोलते हैं हम लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, तो अब सो समझ में आ रहा होगा आपको। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाइवर्जेंस आइडेंटिटी। तो कौन सी इसमें से डाइवर्जेंस वैलिड डाइवर्जेंस आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब कोई एक को छोड़ करके बाकी सारी डाइवर्जेंस क्वांटिटी हैं, आइडेंटिटी हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज है डाइवर्जेंस की, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है डेल डॉट ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर वेक्टर फील्ड्स। तो इसको इस तरह से लिखा है, डेल डॉट ए प्लस बी। तो डेल डॉट ए प्लस बी का मतलब होता है डेल डॉट ए, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, डेल डॉट बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास डेल डॉट ए प्लस बी है वो डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक करेक्ट प्रॉपर्टी है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे नॉट वैलिड पूछा है, तो ये तो प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी भी अपने आप में करेक्ट है कि डेल डॉट एफ ए, एफ अपने आप में एक स्केलर फील्ड है और ए अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है। इसको इस तरह से देखो कि डेल डॉट एफ ए वेक्टर, ये कुछ इस तरह से लिखा गया है। तो डेल डॉट एफ ए वेक्टर को हम लिखते हैं एफ डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल एफ, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पर डॉट आएगा, ए डॉट डेल एफ। इसको हम बोलते हैं एफ डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए ग्रेडियंट ऑफ, ए के साथ डॉट किया हमने ग्रेडियंट ऑफ एफ का। तो ये भी अपने आप में करेक्ट हमारे पास रिजल्ट है किसका, डाइवर्जेंस का। थर्ड वन भी हमारे पास क्या है, डेल डॉट ए क्रॉस बी। ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, डेल डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है बी डेल डॉट ए डेल क्रॉस ए माइनस ए डेल क्रॉस बी। पहले बी को हम बाहर लिखेंगे, फिर डेल क्रॉस ए होगा, और वैसे ही फिर हम क्या करेंगे, ए को डॉट के साथ बाहर लिखेंगे और डेल क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान देना है, ये भी अपने आप में करेक्ट प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये करेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने आपको भी बताया था कि डेल डॉट डेल एफ, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डेल स्क्वायर एफ, कि डेल डॉट डेल एफ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू लाप्लासियन ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर डेल स्क्वायर एफ होता तभी जाकर के हमारे पास करेक्ट प्रॉपर्टी होता, लेकिन ये करेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप डाइवर्जेंस निकालने जाएंगे इस वैल्यू का, डाइवर्जेंस हमें कैलकुलेट करना है, एक मिनट। तो डाइवर्जेंस हमें कैलकुलेट करना है डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसका हमें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसका अगर हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, आर वेक्टर क्या है, अपने आप में पोजीशन वेक्टर है। आर वेक्टर आपको पता होना चाहिए, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब ये क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, ये एक पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर है, इसका आर क्यूब, इसका क्यूब हम कैलकुलेट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड के क्यूब। इसका साथ अगर हम डेल का डॉट करें तो इसकी जो वैल्यू आती है ये एक ज़ीरो देता है हमको, इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब अपने आप में क्या वैल्यू देता है, ज़ीरो देता है। इसको हमें एक प्रॉपर्टी के रूप में याद रखना है कि आप वहाँ पेपर में निकालने बैठ गए कि आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब क्या होता है, तो आपका बहुत समय इसमें क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उस वेस्टेज को बचाने के लिए हमें डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए ऑफ डाइवर्जेंस। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर है, वो आगे मैंने कवर भी किया है इसी में, कि डेल डॉट आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है। तो ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस होता है 3, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स होगा 1, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई होगा 1, और डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड होगा 1। तो वैसे ही उन सबका सम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो आता है 3। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है।
मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच थ्योरम रिलेट्स द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इट्स डाइवर्जेंस। तो क्या कर रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है ए, एक वेक्टर फील्ड है, उस वेक्टर फील्ड का अगर हम सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं ओवर द फील्ड एस, ओवर अ सरफेस एस, तो अगर ये एक वेक्टर फील्ड है ए, उसका हम क्या निकालते हैं, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस कैलकुलेट करते हैं, तो वो बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल के, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, वो कह रहा है हमसे कि सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल भी कह सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस, ये जो होता है वो हमारा होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी, ये तो डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट ए होगा यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास एक रिलेशन होता है, ये एक थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, और वो थ्योरम कौन सी है, वो थ्योरम हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमको रिप्रेजेंट करती है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ, ये क्या करती है, रिलेट करती है। तो अगर हमें किसी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो, तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसी एक वेक्टर फील्ड का जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो सरफेस इंटीग्रल होता है किसी भी वेक्टर फील्ड का, वो इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, किसका, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसको आपको आपने ग्रेजुएशन में इसको पढ़ा भी होगा। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे जो हमने डाइवर्जेंस से रिलेटेड किए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने यहाँ पर ली हैं, तो आपको इनको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे डाइवर्जेंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेल डॉट ए प्लस बी बी। ए हमारे पास, ए और बी हमारे स्केलर नंबर हैं, ए और बी हमारे पास वेक्टर फील्ड हैं, ए और बी वेक्टर। तो डेल डॉट ए डेल डॉट बी, ये मैंने अभी बताया आपको। वैसे डेल फाई हमारे पास स्केलर फील्ड है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डेल स्क्वायर फाई, ये भी मैंने बताया। डेल क्रॉस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए। अब कर्ल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, डेल क्रॉस ए को हम कर्ल बोलते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही हमारे पास क्या है, डेल डॉट फाई ए, ये भी मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको रिप्रेजेंट बताई। डेल डॉट ए क्रॉस बी, ये भी प्रॉपर्टी अभी हमने अब देखी। और एक और है डेल डॉट ए। डेल डॉट ए हमारे पास क्या होता है, ये डाइवर्जेंस या फ्लक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट वॉल्यूम टेंडिंग टू 0 1/v, और ये क्या है, अपने आप में फ्लक्स की तरह हम इसको लिखा है ओवर द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाइवर्जेंस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पोर्शन वेक्टर के साथ आते हैं। जैसे डेल डॉट आर, ये 3 के बराबर होता है, ये बताया था। डेल डॉट आर की पावर n और आर वेक्टर, ये आर वेक्टर और आर की पावर n है, तो इसकी वैल्यू है n+3 r टू द पावर n, ये ध्यान रखना है। डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर, ये 2/r होता है। डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये भी बताया था, ये 0 के बराबर होता है। और सिमिलरली डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर टू द पावर n इज 3 - n अपॉन आर की पावर n। ये एक सारी क्वांटिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम कर्ल के ऊपर देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।